आज की वीडियो में मैं आपको कुड के बारे में सिखाऊंगा। कुड, COULD, कुड। आमतौर पर हम कैन की जगह कुड लिखते हैं पास्ट टेंसेस में या इन डायरेक्ट स्पीचेस में। आमतौर पर हम कैन की जगह कुड लिखते हैं इन पास्ट टेंसेस और इन डायरेक्ट स्पीचेस, लेकिन कुड को हम कुछ और जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा, तो आप मेरे साथ रहिए। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में किसी से कोई पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए आप कैन की जगह अगर कुड इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा लगेगा। यानी एक सिविलाइज तरीके से, एक मैनरली तरीके से अगर आपने किसी से कोई परमिशन मांगना हो या कोई रिक्वेस्ट करना हो, एक शाइस्ता और हमदर्दाना रिक्वेस्ट के लिए आप कैन की जगह अगर आप कुड लिखे तो वो बहुत अच्छा लगेगा, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूं कुड यू पास द साल्ट, कुड यू पास द साल्ट, इसमें अगर मैं ये भी लिख सकता हूं, अगर मैं ये लिखूं कैन यू पास द साल्ट, दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर। ग्रामर के हिसाब से दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक है, गलती बिल्कुल किसी एक में भी नहीं है। लेकिन चूंकि आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप कैन की जगह कुड लिखे तो अच्छा लगेगा। एक और मिसाल लिख लेते हैं, कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी। यहां कुड की जगह आप कैन बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन कुड अगर लिखे तो एक अच्छा इंप्रेशन आपके लिसनर पे पड़ेगा। एक और भी एग्जांपल लिख सकते, मैं लिखूंगा कुड आई बारो योर नोटबुक फॉर 2 days, कुड आई बारो योर नोटबुक फॉर 2 days। यहां पे भी एक परमिशन या एक रिक्वेस्ट की बात हो रही है, तो मैंने इसीलिए क्या इस्तेमाल किया है, कुड इस्तेमाल किया हुआ है। दूसरा आते हैं, कुड को हम इंग्लिश ग्रामर में पावर के लिए, एबिलिटी के लिए या कैपेसिटी के लिए हम भी इस्तेमाल करते हैं। यानी किसी सेंटेंस में अगर किसी की पावर की बात हो रही हो या एबिलिटी की बात हो रही हो या कैपेसिटी की बात हो रही हो तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कुड इस्तेमाल करेंगे। समझ में ये बात? यानी काबिलियत या ताकत या कुव्वत की बात हो रही हो तो आपने उस जगह पे क्या इस्तेमाल करना है, कुड इस्तेमाल करना है। कुछ मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर माई ब्रदर कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16, माई ब्रदर कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16। समझ में आई बात? एक और मिसाल लिख लेते हैं, ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशंस, एबिलिटी की बात हो रही है। तीसरा, when I was young I could outrun him, when I was young I could outrun him, मैं उसे तेज भाग सकता था। समझ में ही बात? कैपेसिटी की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है, तो मैं क्या लिखूंगा, when I was young I could लिखूंगा, I could outrun him। समझ में ही बात? तीसरा, एक और जगह पे भी हम कुड इस्तेमाल कर सकते हैं। कुड को हम पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई काम जो पॉसिबल हो लेकिन अभी तक हुआ नहीं हो, तो उस सेंस में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कुड इस्तेमाल करेंगे। समझ में ही बात? कुड को हम पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कोई काम जो मुमकिन हो लेकिन अभी तक हुआ नहीं हो, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कुड इस्तेमाल करेंगे। मसलन अगर मैं लिखूं, मैं लिखूंगा इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय अ हाउस, अगर पैसे ज्यादा होते तो मैं एक घर खरीद लेता। इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय अ हाउस, क्योंकि ये पॉसिबल है लेकिन मैंने अभी तक किया नहीं है, एक ख्याली प्लाव है। दूसरा एक और भी लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, इफ यू वर्कड हार्ड यू कुड सक्सीड, इफ यू वर्कड हार्ड यू कुड सक्सीड, अगर आप मेहनत करें, कोई भी बंदा अगर मेहनत करे तो कामयाबी तो वो जरूर पाएगा। समझ में ही बात? तो एक दफा समराइज कर लेते हैं। आज की वीडियो में हमने कुड के बारे में सीखा और कुड के बारे में मैंने आपको समझाया कि कुड को हम कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। कुड को हम कैन की जगह पास्ट टेंसेस में या इनडायरेक्ट स्पीचेस में हम इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कोई पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए हम कुड इस्तेमाल करेंगे, नंबर 2। नंबर 3 पे हमारे पास है जब किसी की एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर की बात हो रही हो, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कुड इस्तेमाल करेंगे। तीसरा और आखिरी, हम पॉसिबिलिटी के लिए कुड इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो।
उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ सीखने समझने के लिए कुछ ज़रूर मिला होगा। अगर कोई भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टॉपिक हो जहां पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें ताकि उस पे भी मैं कोई वीडियो आपके लिए बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर ले। अल्लाह हाफिज़।